Let us see, as regarding the networking concept today, we have to discuss about the network architecture. Before discussing about the network architecture, I wanted to explain about the previous topic, by which we can join the computer either in wireless or wired medium. There were so many features. There are so many medium by which we can connect our computer. We can connect our device through the networking medium. We can establish a well-defined connection between two or more computers, between two or more laptop, between two or more smartphone, and interact with so many people at a time. I have already discussed about the few communication medium. Have you remember it? Have you remember? I have already discussed with you about the some communication medium. Swetanjali Singh, tell me about the few communication medium. Name any two or more communication medium. बताएंगे? खाली वीडियो देख रहे हैं आप लोग, ऐसे बस सर पढ़ाने लगे, सर बोलना शुरू कर दिए और खत्म हुआ, फिर हम लोग सर बोलो. networking hub switches. These are the networking Card. device. These are the device. These are the networking components. Hubs, switches, modem. These are the networking हार्डवेयर कह सकते हैं आप इसे. Look at this. मैंने पूछा जिस किसी माध्यम से हम कंप्यूटर या अपने अदर डिवाइसेस को जोड़ सकें. These are the कम्युनिकेशन मीडियम. हमने पहले भी बताया था एक बार. केबल, वायर, हॉटस्पॉट, लैपटॉप. देखो इसमें ट्विस्टेड पेयर जैसा कि हो सकता है, तो कुछ आपके इसमें बुक्स में न भी हो, लेकिन इस बात को जाने तो ज़्यादा अच्छा है. These are the communication medium by which we can physically connect our computer. HV. Twisted pair. First of all, you need to know about the first medium is the twisted pair. Sir, voice not clear. ट्विस्टेड पेयर. आपके पास यदि नेटवर्क नहीं है, ठीक सिग्नल है, तो आवाज नहीं आएगी. फिगर में भी वाइब्रेशन आएगा. ये तो हम पहले बता रहे हैं आपको. ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर सर्किट, माइक्रोवेव, और सैटेलाइट.
ट्विस्टेड पेयर क्या होता है? आपस में तारों का लिपटा हुआ समूह होता है, जिसमें कि हम अपने जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन एक स्थान से दूसरे स्थान तक दे सकते हैं। हमारी सूचनाएं जो है पैकेट के रूप में ट्रांसमिट करेंगी। और थोड़ा विस्तृत में जाएं तो आप पाओगे कि इस पॉइंट ऑफ व्यू को हम कंडक्टर और नॉन कंडक्टर से भी जान सकते हो। चालक और अचालक पढ़ा होगा पहले, आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे। एक कंडक्टर होता है, दूसरा नॉन कंडक्टर होता है। लकड़ी क्या है? नॉन कंडक्टर है। लोहा क्या है? कंडक्टर है। एल्युमिनियम, तांबा, पीतल, धातु की चीजें क्या है? कंडक्टर। तो इस कंडक्टर में क्या ऐसी चीजें होती हैं जिससे कि हम जो कम्युनिकेशन है या जो संचार है, चाहे आवेशों की मात्रा हो, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो चार्जेस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहां पर फर्दर इंफॉर्मेशन पैकेट के रूप में एक स्थान से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जाता है। अब हम उस पर नहीं आएंगे क्योंकि वो ज्यादा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इतना जाने कि इस ट्विस्टेड पेयर के माध्यम से हम कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। कोई भी तार हो सकता है, आपस में लिपटा हुआ तार जो होता है। बिजली का भी आप देख रहे हो, जो वायर आते हैं। तो हम अब उससे क्या कर सकते हैं? अब उसमें हम फर्दर अब अलग अलग मीडियम है, जैसे कोएक्सियल केबल जो दूसरा देख रहे हो। कोएक्सियल केबल क्या होता है? डिश एंटीना का जो वायर है, सेम लाइक आपके घरों में जो सिग्नल के लिए सेटअप बॉक्स के लिए जो केबल छत के ऊपर से आई हुई होती है, वो कोएक्सियल केबल, जिसमें कि सिग्नल स्ट्रेंथ हमें प्राप्त होता है। और एडियो विजुअल कौन सा है? AUDIO-VISUAL। ऑडियो मतलब आवाज, विजुअल मतलब फिगर, चित्र। उसको ले जाने का सबसे बढ़िया सुगम माध्यम होता है कोएक्सियल केबल। देखा होगा जब कोई सेटअप करता है डिश एंटीना वाला, छत के ऊपर छतरी जब फिट करने आता है, तो पहली बार उसको देखे होंगे तो ध्यान से समझेंगे। तो वो क्या करता है? पहले उस छतरी को क्लैंप से कस करके और उसकी दिशा निर्धारित करता है ताकि उसको सिग्नल मिल सके। और जैसे वो सिग्नल रिसीव करने शुरू होता है तो 40 या 50% के बाद अपने आप स्टेशन जो है गेन होने लगते हैं। इस तरह से ये भी एक कम्युनिकेशन का ही माध्यम है। बरसात के दिनों में खराब मौसम में सिग्नल छोड़ देता है तो स्टेशन रिसीव नहीं हो पाता है ना। कभी केयर किया है? बरसात के दिनों में जब खराब मौसम होता है तो उस खराब मौसम में हम अपने टेलीविजन में, अपने टीवी पे जो सिग्नल है या जो चैनल्स हैं वो चैनल्स नहीं देख पाते हैं। क्यों? हमारे पास सिग्नल्स नहीं मिल पाते हैं। बैंक में पैसा निकालने गए, अगर इंटरनेट नहीं है तो पैसा नहीं निकल पाता है। एटीएम काउंटर पे, एटीएम मशीन में हम अगर पैसा निकालने के लिए काउंटर पे जाते हैं और वह स्पेसिफिक वहां पे एटीएम काउंटर पे अगर इंटरनेट उपलब्ध नहीं होता है तो हम पैसा नहीं निकाल पाते। These are the variation of networking. समझ में आ रहा है? बोल नहीं रहे आप लोग? कोएक्सियल केबल समझ में आ रहा है ना? अगला देखें फिर, ऑप्टिकल फाइबर है।
ऑप्टिकल फाइबर सर्किट देखिए, जिसको हम OFC भी कहते हैं, OFC। अब तक के कम्युनिकेशन में सबसे तीव्र माध्यम होता है कौन? ऑप्टिकल फाइबर सर्किट। क्यों तीव्र होता है, क्यों फास्ट होता है? इसलिए ये फास्ट होता है कि इसमें जो सूचनाएं हैं, जो इंफॉर्मेशन है, वो प्रकाश के रूप में जाती हैं। ध्यान से सुनना बेटा, अगर आप खेल करने के लिए मोबाइल लिए रखे हो, मनोरंजन के लिए मोबाइल रखे हो, तो कोई बात नहीं, बट अगर थोड़ा सा भी अगर इस तरह से आप इफ यू आर सीरियस देन ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑप्टिकल फाइबर सर्किट या OFC, साइकिल चलाते जाते हैं रोड साइड पे, तो जो मोटी सी केबल पड़ी रहती है, these are the optical fiber circuit in which there are a medium in the form of light. Our signal transfer from one place to another place in the form of light. हिंदी में सुनिए, प्रकाश के रूप में हमारी जो इंफॉर्मेशन है, हमारी जो सूचनाएं हैं, वो सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं, किसके रूप में? लाइट के रूप में। ये बड़ा ही प्रोटेक्टिव, बड़ा ही सुरक्षित माध्यम होता है सूचनाओं के संचार करने का। कभी आप टेलीफोन विभाग वाले लोगों को तार जोड़ते हुए देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कैसे हम उनको सेलो टेप से चिपका के, यानी वो नकद नहीं होता है, वो तार जो है ना ऐसे खाली नहीं होता है, ऐसा नहीं कि बस ऐसे खाना पूर्ति करके जोड़। आप ये जानेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर सर्किट में ऐसे होता है, ऐसे रिफ्लेक्ट करता है। आदित्य गुप्ता, यस सर। म्यूट करो साउंड अपना। इसके बाद अगला है माइक्रोवेव तरंगों के रूप में। जैसे आप घरों में रेडियो सेट देखा होगा, जो पहले हर घरों में जब टीवी नहीं होता था तो दादाजी लोग समाचार सुनने के लिए रेडियो सेट का प्रयोग करते थे। तो उस पे अगर अभी भी देखोगे ना तो रेडियो सेट पे एक मीटर स्केल बना होता है। उस मीटर स्केल पे कुछ मेजरमेंट्स लिखे गए होते हैं और वो उसकी यूनिट्स होती है MSZ और KHZ, मीटर हर्ट्ज और किलो हर्ट्ज। समझ में आ रहा है? तो हम रेडियो सेट को ट्यून करते हैं। ट्यून का मतलब है स्टेशन हम फिक्स करते हैं, लगा देते हैं। अभी हमने गोरखपुर लगा दिया, गोरखपुर का आवाज हमें मतलब समाचार से या कुछ जो भी प्रोग्राम हो रहा है। FM जैसे आप देख पाते हो, FM कैसे, वो भी एक वेव के रूप में ही प्राप्त होता है हमें, तरंगों के रूप में हमें वो प्राप्त होता है। तो these are the medium by which we can communicate our signal from one place to another place. इसके बाद है सैटेलाइट ट्रांसमिशन, जिसमें कि हम मौसम संबंधी जानकारी कंप्यूटर से प्राप्त करते हैं। जैसे आप सुनते हैं समाचार, उपग्रह से प्राप्त चित्र के अनुसार आज का मौसम ये रहेगा, यहाँ पे बादल छाए रहेंगे, यहाँ पे बारिश होगी। ये तमाम तरह की इंफॉर्मेशन कैसे मिल पाती है? विद द हेल्प ऑफ वेदर फॉरकास्टिंग। मौसम संबंधी जानकारी के लिए सुपर कंप्यूटर होते हैं और वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिल पाता है। अगला देखें,
नेक्स्ट, नेटवर्क आर्किटेक्चर में एक क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है और दूसरा है पीयर टू पीयर नेटवर्क। ये दो चीजें समझें आज। एक नेटवर्क संरचना कह सकते हैं इसको। नेटवर्क को दो तरह से समझ सकते हैं, एक तो क्लाइंट सर्वर होगा और दूसरा पीयर टू पीयर नेटवर्क। ओवरऑल डिजाइनिंग ऑफ नेटवर्किंग, किस तरह से हम इसे कंप्यूटर को जोड़ेंगे। एक में तो सर्वर और फिर दूसरा क्लाइंट, जैसा कि एक दिन हम फिगर बना के भी बताए थे आपको। कई सारे कंप्यूटर होंगे जिसमें एक सर्वर होगा और बाकी क्लाइंट होंगे। सभी कंप्यूटर को हम जोड़ सकते हैं। क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से अपनी फाइलों को रखने के लिए या फाइल को एक्सेस करने के लिए, फाइल को रिट्राइव करने के लिए। और पीयर टू पीयर में फ्री हैंड सीपीयू सबके पास होगा। हर कंप्यूटर जो है सर्वर होगा और हर कंप्यूटर के पास अपना एक इंडिविजुअल परमिशन होगा, कैपेसिटी होगी उसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एक्सप्लेन अबाउट क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। It is a network when server computers called clients or workstation are connected to the main computer called the server. इसे यूं समझें कि इसमें एक जो कंप्यूटर होगा वो सर्वर होगा और बाकी जो कंप्यूटर होंगे वो क्या होंगे, क्लाइंट होंगे। बेटा ध्यान से समझोगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि एक बार अगर समझ लिया तो फिर कभी भूलेगा नहीं, और नहीं समझ में आएगा तो बार बार हम आगे और पीछे होते जाएंगे, कुछ भी होने वाला नहीं है। बस यहाँ पे देखें, ये सीपीयू होगा, ये क्या होगा, सर्वर होगा एस, और ये क्लाइंट 1, क्लाइंट 2 और क्लाइंट 3। दीज आर द सर्वर। का मतलब इससे ये अटैच होगा, ये इंडिविजुअल नहीं होगा। ये क्लाइंट 1, क्लाइंट 2 एंड क्लाइंट 3। समझे पहले इन चीजों को, फिर आपका क्वेश्चन हम बताएंगे। दीज आर द सेंट्रल सिस्टम। कौन? सर्वर। एक ही सीपीयू होगा, इसी सीपीयू से ये सभी चलेंगे। इसमें कीबोर्ड और माउस लगाने का पोर्ट होता है, इन कंप्यूटिंग डिवाइस होता है जिसे कि आप लगा सकते हैं। और कई सारे मेरिट्स होंगे इसके, कई सारे डिमेरिट्स भी होंगे। मेरिट्स ये हैं कि जो भी, जैसे मान लो फोटोशॉप इस सर्वर पे इंस्टॉल कर दिया, सारे कंप्यूटर पे वो हो जाएगा, अलग अलग इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं आएगी। अगर आपको कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर सर्वर पे इंस्टॉल कर देंगे तो वो क्लाइंट पे ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। इस कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क लगी है, उस हार्ड डिस्क को शेयर भी कर सकते हैं। इसके अंदर का जो डाटा है, जो रिकॉर्ड्स हैं, वो सभी जो क्लाइंट्स हैं रीड करेंगे। ये अच्छी बात है। अगर 8 चैनल का हम बना सकते हैं, 12 का भी बना सकते हैं, 15-16 का बना सकते हैं। एक कंप्यूटर होगा जिसमें कि उसको सर्वर कहेंगे, ये सर्वर कहेंगे इसको। ध्यान से समझ लो, कई बार बताने पे आप एकदम समझ, ये लगता है कि आप इस पे ध्यान ही नहीं दोगे, और फिर बाद में हल्की सी चीजें पूछने पे आपको कहते हैं कि नहीं समझ में नहीं आया। एक सेंट्रल ये सिस्टम हो जाता है जिसको हम सर्वर कहेंगे, बाकी कंप्यूटर क्लाइंट कहलाएंगे। क्लाइंट तभी काम करेगा जब सर्वर वाला कंप्यूटर ऑन है। अब ये इसकी डिमेरिट्स हो जाती है। अगर ये सर्वर काम करना बंद कर देगा, क्लाइंट भी काम करना बंद कर देंगे। अगर सर्वर काम चल रहा है तभी क्लाइंट ये काम करेंगे, यानी ये फंक्शन में होगा सर्वर, तभी ये फंक्शन में रहेंगे। लेकिन सर्वर के पास परमिशन है कि अगर चाहे तो ये क्लाइंट 2 को
हटा सकता है, ये काम करना बंद कर सकता है, लेकिन किसी भी कंडीशन में ये सर्वर का चलना जरूरी है। समझ में आ रहा है? आगे एक पीयर टू पीयर। Client are the computer which request service like data retrieve, storage. Client are the computer which request the service like data retrieve. Data retrieve एक वर्ड है बेटा, कहीं नोट करोगे तो कर लेना। रिट्राइविंग की टेक्निक ये है, उसको एक्सेस करना, एक्सेस करना, निकालना। Is it clear? Then clients are Yes, the sir. computers which request like data retrieving, storage. अगर मान लो आप क्लाइंट 2 से 5 फाइल बना दिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और क्लाइंट 3 से एक्सेल की शीट पे इन्होंने 3 फाइल बना दिया, तो जब सेव करोगे तो कहाँ पे स्टोर होगा? सर्वर में। स्टोर कहाँ पे करेंगे? सर्वर में। यानी सर्वर ही सभी को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, नियंत्रित करेगा। इज इट क्लियर? इतना समझ में आया है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब देखो, जो भी क्लाइंट वाले जो कंप्यूटर हैं, इन क्लाइंट वाले कंप्यूटर में पीयर टू पीयर में क्या हो जाएगा? सीपीयू हो जाता है। अपना फ्री हैंड सीपीयू होता है सभी के पास। Where a few components having the equal capacity and capabilities are connected together to use resources available on the network in peer-to-peer network. There is no central server. Peer-to-peer में central server नहीं होगा। आपके पास अगर साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो ये हमारे पास पता चल जाता है कि कहाँ से साउंड हो रहा है बेटा। अनावश्यक साउंड प्रोड्यूस ना किया जाए। किस के मोबाइल से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ये हमें यहाँ पे पता चल जाता है। Accessing file from a shared drive। अगला पॉइंट है, चाहे वो क्लाइंट हो चाहे वो सर्वर हो, नेटवर्क प्लेस की जो भी डॉक्यूमेंट हैं उन सभी को शेयर कर सकते हैं। उनको क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अभिषेक गिरी, Yes, sir. म्यूट योर साउंड। हम सबको म्यूट इसलिए नहीं करते हैं ना कि आपसे इंटरेक्ट होना जरूरी हो जाता है। इंटरेक्ट होना जरूरी है। हाँ। Then suppose that if you want to send the any type of information among the client, you can do. You can transmit your messages from one client to another client. अगर कोई क्लाइंट आप अपने बीच मैसेज को ट्रांसफर करना चाहता है, they can do, वो कर सकता है। Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. ओके, हम अभी आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि इतना भी रिवीजन करेंगे, ठीक है ना? हाँ बेटा। Okay, sir. ये नेटवर्क आर्किटेक्चर पढ़ेंगे आप, और अभी इसका एक्सरसाइज नहीं, एक पॉइंट नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ाना है आपको, कल हम पढ़ा देंगे, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir.
then Yes, sir. try to repeat, try to revise this topic. धीरे चल रहा है इसलिए कि इसके ये जो मेन है इम्पोर्टेंट है, कल इसको हम फिनिश करेंगे. ओके Okay, Yes, sir. sir. Okay, sir. थैंक यू सो मच. Yes, sir.